उसने उन सभी जगहों पर उसे ढूंढा जहां वो जा सकती थी और आखिरकार दिन की आखिरी बस स्टॉप पर उस शख्स का इंतजार किया जिसे वो याद कर रहा था। डू सांघा के लिए अपनी सारी भावनाएं व्यक्त करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वो सुनना नहीं चाहती थी। उसने डू को सलाह दी कि वो सोहाई के साथ अमेरिका वापस चला जाए और उस पद को संभाल ले जो उसका है, और कभी वापस ना आए। जहां तक उसकी बात थी, उसने वकील के साथ रिश्ता शुरू करने का फैसला किया। इसका कारण ये था कि जब भी वो डू के साथ होती थी, वो हमेशा 18 साल की लड़की बन जाती थी, लेकिन वकील के साथ होने पर वो 29 साल की परिपक्व मानसिकता के साथ सोच सकती थी और समस्याओं को सुलझा सकती थी। सांघा के इस कड़े व्यवहार ने डू के दिल पर गहरा घाव किया। डू को विश्वास नहीं हो रहा था कि सांघा जो उससे इतना प्यार करती थी, वास्तव में एक वकील को डेट करना शुरू कर देगी। उसने खुद को समझाया कि वो उसे दूर करने के लिए नाटक कर रही है, लेकिन सुबह उसकी घबराहट तब बढ़ गई जब उसने अपनी आंखों से देखा सांघा सज धज कर तैयार थी और उसे हैंडसम वकील सीओ लेने आया था। डू कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। वो उसे किसी और आदमी के साथ देखने के विचार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, भले ही वो जानता था कि उसके दिल में आज भी वही है। लेकिन सांघा और वकील सीओ नाटक नहीं कर रहे थे। वो डू के लिए अपनी बची कुची भावनाओं से आगे बढ़ने के लिए बेताब थी, और सीओ वास्तव में उसके अनोखेपन की ओर आकर्षित था। उन्होंने गंभीरता से डेटिंग करने का फैसला किया था। एक बार जब उनका रिश्ता सार्वजनिक हो गया तो सांघा के बिना बीता हर एक सेकंड डू को एक साल जैसा लगने लगा। इस डर से कि कहीं वो सच में सीओ के प्यार में ना पड़ जाए, डू हमेशा तनाव में रहता और उसकी जिंदगी में ताक झांक करता रहता। हालांकि सांघा ने डू को बचकाना कहकर टाल दिया। उसका मानना था कि वयस्कों के रूप में उन्हें एक ऐसे साथी की जरूरत है जो उनके अनुकूल हो, न कि केवल क्षणिक भावनाओं के पीछे भागना चाहिए। डू ने ये मानने से इनकार कर दिया कि वो उसका साथ छोड़ देगी और बात करने की मांग की, लेकिन उसने उसे चुप करा दिया। सांघा और वकील सीओ को हर वक्त साथ देखकर डू जलन के मारे पागल हो गया। गुस्से और लाचारी में उसने एक मुकदमों से जुड़े व्यक्ति को डेट करने के लिए सीओ की पेशेवर नैतिकता पर सवाल उठाए, लेकिन सीओ ने शांति से कहा कि वो अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी को अलग रखता है। अपनी प्रेमिका को सीओ की बगल वाली सीट पर देखकर हताश डू ने उन्हें परेशान करने के लिए छोटी छोटी वजहें ढूंढना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने उनका पुराना कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिया और मांग की कि वो कमरा साफ करने के लिए तुरंत घर आए। वकील सीओ डू की जलन को भांप गया। वो सांघा के साथ घर वापस आया और कॉन्ट्रैक्ट की हर धारा का विश्लेषण किया। कानूनी तौर पर डू एक वकील का मुकाबला नहीं कर सका और अवाक रह गया। हालांकि बढ़त हासिल करने के बावजूद वकील सीओ ने एक महत्वपूर्ण बात गौर की। जब भी सांघा डू को देखती थी, उसका पूरा ध्यान उसी पर होता था। सीओ जानता था कि उसने अभी तक उसका दिल पूरी तरह से नहीं जीता है। पीछे हटने के बजाय उसने कमरे का दौरा करने के बहाने सांघा के साथ करीब होने का नाटक किया और डू के सामने ही अपनी चाल चली। बगल के कमरे में फंसा डू सब कुछ सुन सकता था, लेकिन देख कुछ नहीं पा रहा था। वो इस चिंता में इधर उधर टहलने लगा कि कहीं कोई सांघा का फायदा न उठा ले। भले ही वकील सीओ जानता था कि सांघा के मन में अब भी डू के लिए भावनाएं हैं, उसने हार नहीं मानी। उसकी बातों ने सांघा पर असर किया और उसे आत्मचिंतन करने पर मजबूर कर दिया। उसने फैसला किया कि अगर वो वकील को डेट करने जा रही है तो उसे पूरे दिल से उसके प्रति समर्पित होना होगा। उसका पहला कदम डू की मौजूदगी के बारे में सोचना बंद करना था। उसने बड़े दिल से डू से कहा कि छुट्टियों के लिए उसका लैक हाउस में स्वागत है और वो अब उससे झगड़ा नहीं करेगी। उसकी इस अचानक बेरुखी ने डू को घबराहट में डाल दिया। सांघा हर दिन जल्दी निकलना और देर से घर आना शुरू कर दिया ताकि डू उसे कभी न देख सके। डू जानता था कि वो जानबूझकर उसे नज़रअंदाज कर रही है। वो चाहती थी कि वो उस अकेलेपन का स्वाद चखे जो उसने सहा था, इस उम्मीद में कि वो इशारा समझ जाएगा और चला जाएगा। लेकिन डू, जो कभी हार नहीं मानना चाहता था, केवल एक मेहमान बनकर रहने को तैयार नहीं था। वो उसकी तरह पाचान गांव का एक असली सदस्य बनना चाहता था। उसने गांव के कामों में हाथ बटाना शुरू किया और धीरे धीरे इस जगह के उसके गहरे जुड़ाव को समझने लगा। दोनों के व्यस्त होने के कारण संपर्क की कमी ने डू को खुद पर तरस खाने पर मजबूर कर दिया। वो उसके पुराने वादे के बारे में बड़बड़ाया जिसमें उसने हमेशा उसे प्राथमिकता देने की बात कही थी, वो वादा जो उसने इस साल साफ तौर पर तोड़ दिया था। इस बीच सांघा के मन में अतीत को लेकर मिलीजुली भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। काफी सोच विचार के बाद उसने डू के लिए खाना बनाया, लेकिन उसे बहस करने के बजाय इतना शांत और विनम्र देखकर डू और भी असहज हो गया। उसे गहरा आभास हुआ कि उसने अपने ही हाथों से ये गर्मियां बर्बाद कर दी हैं। आखिरकार 7 जुलाई का दिन आ गया। डू डोंग द्वारा बनाया गया ये इजहार का दिन दोनों के दिलों में एक खास जगह रखता था। डू इसे सांघा के साथ बिताना चाहता था, लेकिन वो अचानक गायब हो गई।
वो पूरी रात सो नहीं सका। उसने सैकड़ों मैसेज भेजे लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंत में जब वकील का फोन आया कि सांघा चोट लगने के कारण अस्पताल में भर्ती है, तब डू भागकर उसके पास पहुंचा। उसे यकीन था कि वो ये सब उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह से मिटाने के लिए कर रही है। पहली बार दूहा को सच में बेबसी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने सान्हा को ऐसे ही तड़पने दिया तो शायद ये साथ में उनकी आखिरी गर्मियां होंगी। आक्रामक रुख अपनाने का फैसला करते हुए दूहा ने सान्हा के डिस्चार्ज होते ही उसे वकील सीओ की नाक के नीचे से निकाल लिया। वो उसकी असली भावनाएं सुनने के लिए बेताब था, इसलिए वो उसे समुद्र किनारे ले गया और उसे उसका पसंदीदा खाना खिलाया। सान्हा को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि जहां उसने वकील सीओ का हाथ कभी नहीं पकड़ा था, वहीं चलते समय दूहा का हाथ पकड़ना उसे बिल्कुल स्वाभाविक लग रहा था। ये देखकर कि दूहा सच सुने बिना हार नहीं मानेगा, सान्हा ने सोजू की 10 बोतलें मंगवाई। उसने चुपचाप उन्हें गटक लिया। अंत में सच का एक शब्द भी बोलने से पहले ही वो बेहोश हो गई। दूहा सान्हा को वापस लेक हाउस ले आया, जहां वकील सीओ पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। सीओ बुरी तरह से सान्हा को अपने पास रखना चाहता था और दूहा की तरह ही नतीजों की परवाह किए बिना उसके लिए लड़ना चाहता था। लेकिन अगले दिन एक मीटिंग होने और सान्हा की तबीयत ठीक ना होने के कारण उसने भावनाओं के बजाय तर्क को चुना और अपने ईर्ष्या को दबाकर शांत रहा। उसने उनके ठिकाने के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन सान्हा को केवल खाने की धुंधली यादें ही थीं। निराश होकर सीओ उसे भर ले गया। अंदर ही अंदर सान्हा को इतनी ज्यादा शराब पीने का पछतावा था। वो खुद को अच्छी तरह जानती थी कि बिना शराब के साहस के वो कभी अपनी सावधानी कम करने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन अब पिछली रात की झलकियां उसे याद आ रही थीं, जिसमें दूहा के चेहरे को अपने हाथों में लेने की याद भी शामिल थी। मामले को और बिगाड़ने के लिए दूहा ने उसे चिढ़ाया और दावा किया कि उसके पास उसकी कही हर बात की रिकॉर्डिंग है। खुद को घिरा हुआ और ब्लैकमेल होने के डर से घबराकर सान्हा ने उसका फोन चुराने और सबूत मिटाने को अपना मिशन बना लिया। उसने फोन पाने के लिए हर संभव तरकीब अपनाई, लेकिन दूहा उसकी चाल समझ गया। उसने उसके साथ खेल खेलने का फैसला किया। सान्हा ने एक ड्रिंकिंग पार्टी रखी, ये सोचकर कि वो उसे पीने में हरा देगी। उसे लगा कि उसकी सहन शक्ति ज्यादा होने के कारण ये बहुत आसान होगा। लेकिन एक पूरी बोतल के बाद भी दूहा बिल्कुल होश में था, जबकि उसे नशा होने लगा था। हार मानने से इनकार करते हुए वो और भी तेज शराब ले आई। दूहा ने ये ना चाहते हुए कि वो ज़रूरत से ज़्यादा पी ले, एक खेल का प्रस्ताव रखा। झूठे सुरक्षित हैं, लेकिन अगर आप सच बोलते हैं तो आपको पीना होगा। सान्हा ने सुरक्षित रहने के लिए जाहिर तौर पर झूठ बोलकर व्यंग्य करने के लिए खेल का इस्तेमाल किया, लेकिन दूहा ने पासा पलट दिया। उसने अपनी भावनाओं को स्वीकार करने के लिए खेल का इस्तेमाल किया, ये साबित करने के लिए एक के बाद एक शॉट पिए कि उसके प्यार के शब्द सच थे। उसे गिलास पर गिलास पीते देख सान्हा घबरा गई और उसका मुंह ढक लिया। उस पल उसकी आंखों में दूहा के लिए इतना प्यार था कि लगा जैसे वो उसे हमेशा देखता रह सकता है। उसने उसका हाथ पकड़ा और सान्हा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस तीव्रता से घबराकर वो पीछे हट गई और भाग गई। सान्हा हर कीमत पर दूहा से बचने लगी, लेकिन फिर वो एक बात से हैरान रह गई। दीवार गिराने का प्रोजेक्ट, जिसके लिए वो जोर दे रही थी, ग्रामीणों की सहमति ना मिलने के कारण रुका हुआ था। उसे पता चला कि जब वो वकील सीओ के साथ डेटिंग में व्यस्त थी, तब दूहा घर घर जाकर हर एक परिवार से विनती और उन्हें राजी कर रहा था, जब तक कि उसने उसकी ज़रूरत के हर हस्ताक्षर हासिल नहीं कर लिए। सान्हा गहराई से प्रभावित हुई। उस दीवार को गिराने का उसका संकल्प एक दर्दनाक याद से जुड़ा था। उसकी माँ का एक्सीडेंट इसलिए हुआ था क्योंकि दीवार ने उनका रास्ता रोक दिया था, जिससे सान्हा को लगा कि उसकी माँ के साथ उसका कीमती समय छीन गया है। दूहा का गहरा समर्पण महसूस करते हुए सान्हा के लिए अब अपना प्यार छिपाना असंभव हो गया। बस उसे देखने मात्र से उनके बिताए पलों की यादें ताज़ा हो जाती थीं, जिससे उसके लिए काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो गया। दूहा को उसकी ये बेचैनी मज़ेदार लगी। एक दिन दूहा को 6 उंगलियों वाले दस्ताने मिले, जो सान्हा ने हाई स्कूल में बुने थे। इसने उसे याद दिलाया कि वो वास्तव में कौन है, एक ऐसी लड़की जो गलत रास्ता चुनने पर भी उसे अंत तक निभाने की जिद रखती है। उसके ख्याल ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच सोहाई ने हार नहीं मानी थी और दूहा को अपने साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दूहा सान्हा को छोड़ने का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने रुकने का फैसला किया। लगभग उसी समय वकील सीओ ने सान्हा से दिल से
दिल की बात की। वो जानता था कि उसका दिल अभी भी दूहा के पास है और उसने स्वीकार किया कि बीच में फंसे रहना उसे अंदर से तोड़ रहा है। उसने उसे सोचने का समय दिया और उसके अंतिम फैसले का इंतजार करने का वादा किया। लेकिन जब सान्हा घर आई और दूहा को सोहाई के साथ हंसते हुए देखा तो उसके अंदर ईर्ष्या भड़क उठी। पागलों की तरह वर्कआउट करने के बाद भी वो दूहा को दूसरी महिला को देखकर मुस्कुराने की तस्वीर अपने दिमाग से नहीं निकाल पाई।